जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं स्कूल में थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे इसी को तो फ्रेंडशिप बोलते हैं। मतलब अगर मैंने फ्रेंडशिप में किसी के लिए कुछ किया नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्रेंडशिप है। तो मुझे ज़रूर मेरे दोस्तों को ख़ास फ़ील कराना चाहिए, उन्हें अच्छा फ़ील कराना चाहिए, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। तो मैं मतलब इतना ज़्यादा नहीं सोचती थी। एक जो प्योर माइंड होता है, एक जो काइंड माइंड होता है, वो इतना नहीं सोचता, मतलब खुद के बारे में नहीं सोचता वो। और उसे ऐसा लगता है कि अरे इसी फ्रेंडशिप बोलते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता था कि जब सामने वाला कोई चीज़ मुझे उसके मतलब के हिसाब से चीज़ें करता था, और जब मैं उसको एक्सप्लेन करने लग जाती थी कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है, और हमारे बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी, तो मैं ही पीछे जाती थी, मैं ही मनाती थी, या फिर मैं ही उसके लिए बहुत सारा चीज़ करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद यही फ्रेंडशिप होता है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ये लोग गलत नहीं है शायद, बिकॉज़ बाकी सब तो ऐसी चीज़ें करके बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद यही होगा फ्रेंडशिप। मतलब क्या है, मतलब मैं तो, और मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं थी, मतलब इतना मेरा दिमाग इनोसेंट सा था कि मुझे नहीं समझ में आता था कि नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ है करके, ये लोग कुछ ज़्यादा ही चालू है। ये टाइम, मतलब उस टाइम पे मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये चालाकपंती ही शायद इनकी फ्रेंडशिप रहेगी, और मैं शायद नहीं हूँ ऐसी। बट मैं अपनी तरफ से कोशिश ही हमेशा करती रहती थी कि उनको मतलब अच्छा दिखाना, बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो जाती थी, और फ्रेंडशिप में बहुत कुछ करने लग जाती थी। तो मैं खुद के अंदर ही कमी ढूँढती थी कि नहीं, मेरे अंदर ही कुछ कमी रहेगी, मैं ही शायद फ्रेंडशिप में नहीं कुछ कर पा रही हूँ उनके लिए, इसके लिए वो गुस्सा हो रहे हैं। वो तो नॉर्मल है, क्योंकि बाकियों के साथ तो वो बहुत अच्छे हैं, और मैं नहीं समझ पाती थी इस दुनिया को। एंड ऐसा होता था कि मतलब मुझे वही चीज़ लगती थी कि अरे शायद उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहेगी, वो चुगलबाजी करते हैं, गॉसिप करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, और उन्हें मतलब वो साथ में तो खुश रहेंगे, दूसरों की चुगलियाँ करेंगे, बट पीठ पीछे जाके जिसके साथ चुगली करी उसकी चुगली किसी और से करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है शायद इसे ही बोलते रहेंगे फ्रेंडशिप। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, मैंने जो कहानियों में पढ़ा था, बुक्स में पढ़ा था, ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है शायद। मतलब ट्रू फ्रेंडशिप का मतलब शायद वो नहीं है, वो तो सिर्फ कहानियों की बातें हैं, वो तो फिल्मों की बातें हैं, ऐसे वैसे। मतलब इतनी ज़्यादा मैं इनोसेंट थी ना कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ। और तब मुझे वही सारी चीज़ें लगती थी, मैं खुद के अंदर कमी ढूँढती थी कि नहीं, ऐसा नहीं है करके, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। नहीं, ये लोग बुरे नहीं हैं, इनकी तो अच्छे से जम जाती है, मेरी क्यों नहीं जमती, तो शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी रहेगी। बट अब मुझे समझ में आता है कि मैं कितना गलत सोचती थी, मतलब। एंड अब मुझे समझ में आता है कि वो ऑथेंटिसिटी और वो रॉनेस, वो रेयर प्योरिटी हर किसी में नहीं होती है, और वो किसी ख़ास इंसान के अंदर ही होती है, किसी ख़ास प्योर व्यक्ति के अंदर होती है, जिसे असली फ्रेंडशिप का मतलब समझता है। और वो मुझे उस टाइम पे समझता था, बट शायद मैं इस दुनिया को नहीं जानती थी, शायद मैं खुद को नहीं जानती थी, इसलिए मैं खुद के ऊपर डाउट करती थी। बट जो मैंने फ़िल्मों में देखा, या फिर मैंने किसी किताब में पढ़ा, या फिर मेरे बचपन से मेरे आजू बाजू चीज़ें होती थी, या फैमिली ने समझाया, या फिर मैं देखती थी कि अच्छाई बुराई, अच्छा ये होता है, अच्छी चीज़ें ये होती है, बुरी चीज़ें, तो फ्रेंडशिप में एक दूसरे के लिए करना चाहिए, ये वो, वही चीज़ें सच थी। और शायद मैं इतना ज़्यादा नहीं समझ पाती थी दुनिया को, इसलिए मुझे वो सारी चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा वक़्त लगा। एंड वो जो फ्रेंडशिप वो लोग करते थे, वो लिटरली एक फ़ेक फ्रेंडशिप होता था, एंड बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता था, और वो सिर्फ़ दिखावटी दुनिया के लिए होता था। एंड वो रॉनेस, वो अच्छाईपन हर किसी में आप नहीं ढूँढ सकते। वो अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छी कंपनी, अच्छी वाइब हर किसी में नहीं होती है। वो बहुत ही रेयर सोल्स में होता है, और उन्हें ही वो चीज़ आती है, उन्हें ही वो चीज़ समझ में आती है कि ट्रू फ्रेंडशिप क्या होता है। अब जाके मुझे समझ में आता है कि रियल फ्रेंडशिप क्या है। अभी भी दुनिया में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बहुत ही ज़्यादा लेवल पे बढ़ गई, उस टाइम पे तो थी ही, बट अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। टॉक्सिक फ्रेंडशिप, फेक फ्रेंडशिप बोलो, या फिर पूरा नकली चीज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। दिखाते कुछ और है सोशल मीडिया पे, हकीकत में कुछ चीज़ और रहती है। सो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो रॉनेस, वो ऑथेंटिसिटी, वो रेयर प्योर सोल, वो हर किसी में नहीं होता। रेयर ऑथेंटिक चीज़ वो हर किसी सोल में नहीं हो सकता, वो किसी ख़ास में ही होता है। और जब उस ख़ास व्यक्ति को उस चीज़ की समझ आती है, और वो खुद को समझने लगता है कि वो कितना ज़्यादा प्योर है, वो उस चीज़ को पाता भी है, और वो चीज़ दूसरों को देता भी है, और बहुत अच्छी तरीके से, और वो अच्छे लोगों को वो चीज़ देता है, ना कि किसी टॉक्सिक व्यक्ति को।
तो अब जब मैं ये चीज़ समझती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि या मतलब आई वॉज़ वेरी रेयर एंड वो हर किसी में नहीं आता, वो हर किसी के अंदर नहीं हो सकता। सो दिस इज़ द थिंग दैट आई हैव लर्न एंड मुझे बहुत खुद के ऊपर खुशी महसूस होती है कि मैं मतलब मेरे पास चांस था कि मैं उनके जैसी बन जाऊँ, बट मैं नहीं बनी। मैंने ऊपर खुद के ऊपर विश्वास नहीं किया, खुद के ऊपर डाउट किया, उस वजह से मैं ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती थी। बट मेरे पास हमेशा चांस आया है कि मैं उनके जैसे बन जाऊँ। नहीं, ये तो नॉर्मलाइज़ करते हैं बिचिंग करना, तो मैं भी करने लग जाऊँ। पर मुझे वो चीज़ में मतलब वो पॉजिटिविटी लगती नहीं थी, मुझे बहुत नेगेटिव सा लगता था। तो वो हर किसी में नहीं, मतलब हर वो जो रेयर सोल होता है ना, वो चीज़ नेगेटिविटी नहीं ले पाता। तो ये चीज़ है, तो मैं बचपन से वो चीज़ मैं नहीं ले पाती थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा सा लगता था कि मैं मतलब ये लोग कैसे यार, कैसे इस चीज़ को ये करते हैं। एंड मैं उन्हें कुछ कहती नहीं थी, बट मैं खुद को संभाल लेती कि नहीं जाने दो करके, उनकी है दोस्ती वैसी, तो हम क्यों बीच में, मैं क्यों समझाने जाऊँ, मैं क्यों उस चीज़ को ये करूँ, क्योंकि सभी वैसे थे तो फिर मैं क्यों ये करूँ। और उनका बारी आएगा तो वो चीज़ समझेंगे, हम अपना चीज़ करेंगे। एंड मैं खुद के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा डाउट करती थी और थोड़ा टेंशन लेने लग जाती थी। बट मैंने कभी उसके अंदर गई नहीं कि मैं भी ऐसी ही बन जाऊँ करके, बिकॉज़ वो रेयर सोल्स कभी उनको ये चीज़ पचती ही नहीं है कि ये चीज़ एक्चुअली में ऐसी है। सो उन्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता ये चीज़। तो उनकी एक अलग ही पहचान रहती है, और वो लाइफ में थोड़ा सा आगे जाने के बाद जब उनकी लाइफ में जब ग्रोथ होती है और वो हर एक चीज़ को समझने लग जाते हैं, तब वो बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ को एम्ब्रेस करते हैं एंड उस ऑथेंटिसिटी को बहुत अच्छे से लोगों के सामने लेकर आते हैं, और वो दूसरों को भी देते हैं और ख़ुद भी वो चीज़ पाते हैं। सो आई थिंक यही चीज़ मैंने सीखा था बचपन, मतलब बड़े होके बचपन की चीज़ जो मैं नहीं सीख पाई, वो अभी मैंने सीखी है, और ये बहुत ही रेयर चीज़ है जो हर किसी के अंदर नहीं होता। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यही मुझे जो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई, थोड़ी बहुत नहीं मतलब ये चीज़ मुझे जो बड़े होकर रियलाइज़ हुई, ये चीज़ मुझे शेयर करना था कि आप हर किसी के अंदर वो रेयर प्योरिटी नहीं ढूंढ सकते, वो बहुत ही ख़ास लोगों के अंदर होता है। और अगर ये चीज़ आपके अंदर है, आपको भी बाकी लोग के जैसे वो चीज़ें जमती नहीं हैं, बिचिंग करना, गॉसिपिंग करना, या फिर वो फेक फ्रेंडशिप, या फिर किस जो उटपटांग चीज़ें जो फीमेल्स करती है, तो आप रेयर हो, तो आप खुद को मत खो। और एक टाइम के बाद आपको इतना ज़्यादा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपको एक ट्रू फ्रेंडशिप किसको बोलते हैं वो चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, और आप उसको एम्ब्रेस करोगे, और आप ये चीज़ आगे भी दोगे और लोगों को भी सिखाओगे। तो आप बहुत ही रेयर ऑथेंटिक सोल हो, तो उसके लिए आप हमेशा प्राउड फील करना, एंड ज़रूर आपका टाइम आएगा। सो उसके लिए वेट करना एंड या एम्ब्रेस करो उस चीज़ को। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।